देख रहे हैं न्यूज 21 और आप सभी के साथ मैं हूं रितिका पांडे। खास खबर देखेंगे जहां राजस्थान में आज आयोजित हुई जेईटी परीक्षा 2026। हजारों छात्र अपने भविष्य की उम्मीद लेकर परीक्षा केंद्रों तक पहुंचे। परीक्षा तो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई, लेकिन जब न्यूज 21 जयपुर की टीम ने परीक्षा केंद्रों के बाहर हालात देखे तो कई बड़ी व्यवस्था जो थी उनकी कमियां जो सामने आई है। आखिर बच्चों ने पेपर को लेकर क्या कहा है और अभिभावक आखिर नाराज क्यों दिखाई दिए, देखिए न्यूज 21 की एक खास स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट में। आज 27 जून को राजस्थान में जेईटी यानी ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन किया गया। यह परीक्षा 12वीं पास छात्रों के लिए कृषि और एग्रीकल्चर फील्ड के कॉलेजों में प्रवेश का बड़ा माध्यम मानी जाती है। सुबह से ही जयपुर के अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर छात्रों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। परीक्षा देकर बाहर निकले छात्रों से जब न्यूज 21 ने बात की तो अधिकांश छात्रों ने बताया कि पेपर संतुलित था, ना ज्यादा कठिन और ना ज्यादा आसान। कई छात्रों ने अनुमान लगाया कि इस बार कट ऑफ लगभग 77 से 80 अंकों के बीच रह सकती है। छात्रों ने यह भी बताया कि परीक्षा केंद्रों के अंदर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत थी, एंट्री से पहले पूरी जांच की गई और किसी भी प्रकार की नकल या गड़बड़ी जैसा माहौल देखने को फिलहाल नहीं मिला है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पक्ष तब सामने आया जब न्यूज 21 की टीम ने परीक्षा केंद्रों के बाहर इंतजार कर रहे अभिभावकों से बात की, खासकर वे अभिभावक जो अपने बच्चों के साथ दूसरे जिलों से जयपुर पहुंचे थे। अभिभावकों ने बताया है कि बाहर उनके लिए बैठने के लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं की गई। तेज धूप में घंटों उनको खड़े रहना पड़ा, यहाँ तक कि पीने के लिए पानी तक नहीं रखा गया था। जो पानी था भी वो धूप में गर्म हो चुका था, जिससे राहत मिलने के बजाय परेशानी बढ़ती नजर आई। हालांकि परीक्षा के अंदर व्यवस्थाएं पहले की तुलना में बेहतर दिखाई दी। सुरक्षा जांच सख्त रही और किसी भी सेंटर से चीटिंग या संदिग्ध गतिविधि की कोई सूचना सामने नहीं आई। ये साफ संकेत है कि परीक्षा प्रक्रिया में धीरे धीरे सुधार हो रहा है और पारदर्शिता को लेकर प्रशासन अब ज्यादा सतर्क नजर आ रहा है। कुल मिलाकर जेईटी परीक्षा 2026 शांतिपूर्ण रही। बच्चों ने परीक्षा व्यवस्था को बेहतर बताया, लेकिन परीक्षा केंद्रों के बाहर अभिभावकों के लिए मूलभूत सुविधाओं की कमी ने प्रशासन की तैयारियों पर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। आज जेईटी का एग्जाम था जिसमें 12th पास स्टूडेंट्स जिनके पास एग्रीकल्चर फील्ड होती है वो बच्चों का आज एग्जाम था। ये वैसा ही एग्जाम है जैसे नीट, जेई मेंस और ये सब एग्जाम होते हैं जिससे बच्चों को कॉलेज मिलती है। यहाँ बच्चे एग्जाम देकर के निकले, इनसे पूछेंगे किस तरह का एग्जाम था आज का, कितना टफ था, कितना इजी था और पिछले साल से कितना डिफरेंस था। एग्जाम टफ था, इजी था बच्चों? मॉडरेट था, ना टफ ना इजी। पिछली साल से कुछ डिफरेंस था इस बार? हाँ, इजी था थोड़ा। इजी था थोड़ा। कैसा रहा एग्जाम? बहुत अच्छा। एग्जाम अंदर व्यवस्था अच्छी थी? हाँ, कोई डिस्टरबेंस? सब अच्छा सब था। अच्छा था। हाँ। आपने एग्जाम दिया, कहाँ से आए हैं? गोरुंदास, जोधपुर। जोधपुर से। आपका शुभ नाम? पृथ्वीराज। पृथ्वीराज। कैसा था एग्जाम? बहुत अच्छा हुआ। बहुत अच्छा हुआ। पिछली बार के एग्जाम्स देखे थे आपने, सैंपल पेपर्स वगैरह? हाँ उनमें और इस बार में कुछ मैच हुआ? हाँ, 2-3 क्वेश्चन थे। पास हो जाओगे? बहुत बढ़िया। गर्ल्स है हमारे बीच यहाँ, गर्ल्स से पूछेंगे एग्जाम कैसा हुआ आपका? बहुत अच्छा हुआ है। आपका शुभ नाम? एकता गुज्जर। एकता गुजर। हाँ। कहाँ से देना है एग्जाम? कोटपुतली से। कोटपुतली से। हाँ। आप गुड़िया? नोट से। टोंक से? नोहर। नोहर। आपका शुभ नाम? सिमरन। सिमर। कैसा था एग्जाम? इजी था। आपका कैसा हुआ? एकदम बढ़िया। बढ़िया। पास हो जाओगे? गर्ल्स ज्यादा दिखाई दे रही हैं, बॉयज कम है और ये दिखाता है कि अब भारत धीरे धीरे महिला सशक्तिकरण की तरफ बढ़ रहा है। कैसा हुआ आपका एग्जाम? शुभ नाम? अंकित सुमन। अंकित सुमन। बोलिए। कैसा रहा एग्जाम? बहुत अच्छा एग्जाम रहा और ट्यूशन इतने मतलब आप आराम से कर सकते थे, मतलब 70 से 80 प्लस। कोई कितने भी घंटे का एग्जाम था? 2 घंटे का। 2 घंटे का आराम से हो गया? यस सर। कितने क्वेश्चन थे? 120। 120 क्वेश्चन। Yes. 2 घंटे में एमसीक्यू बेस्ड था? हाँ 2 घंटे में आराम से। पिछली बार के जो क्वेश्चन पेपर आपने देखे हाँ और इसमें कुछ मैच हुआ? हाँ, बहुत। इसमें ज्यादा आपको मतलब 10 या 12 क्वेश्चन आपको पहले के पेपर से मिलाएं तो ऑप्शन ज्यादा 1-2 क्वेश्चन तो मिलते जुलते मिलेंगे, लेकिन उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। क्वेश्चन मिल जाएंगे। यस। बाकी गुड़िया बच्चे हैं यहाँ। आपने भी एग्जाम दिया है? सो गुड़िया कैसा था एग्जाम? अच्छा था। अच्छा हुआ है। बच्चे गर्मी में, यहाँ मैं देख रहा हूँ स्कूल के बाहर कोई भी ऐसी टेंट की व्यवस्था नहीं की गई है जिसमें बच्चों को गर्मी से राहत मिल सके और बाहर खड़े पेरेंट्स और बच्चों के लिए भी कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। अब प्रशासन जब एग्जाम अरेंज करवाता है, फीस जब लेता है
तो प्रशासन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इनके लिए पानी की व्यवस्था करे, टेंट की व्यवस्था करे। इतनी भीषण गर्मी में, जून की चिलचिलाती धूप में बच्चे जब एग्जाम देने आते हैं बाहर से, और यहाँ बाहर जब एग्जाम दे करके निकलते हैं, तो इनको जो बेसिक नीड्स जिस लिए इनकी फीस ली जाती है, उसका कम से कम इन्हें पानी और टेंट छाया की व्यवस्था तो एटलीस्ट की जाए। आप देख रहे होंगे छोटे बच्चे, अभी 12th पास बच्चे हैं, इन लोगों को ये भी मालूम नहीं है कि जिस तरह इनके पेरेंट्स बाहर 2 घंटे इनका इंतजार किया है, वो किस तरह इस गर्मी में अपने आप को यहाँ सरवाइव किया होगा, यहाँ बैठे रहे। बाकी बच्चों से पूछेंगे कैसा एग्जाम हुआ है। बढ़िया, कैसा एग्जाम हुआ आप लोगों का? बढ़िया हुआ है बढ़िया सर। एग्जाम हुआ है। Yes, पिछली sir. बार के सैंपल पेपर देखे थे? यस सर। उनके जैसा आया कुछ मैच हुआ? हाँ। तैयारी कहाँ करी आपने? कोचिंग करी थी कहीं? यस सर। कहाँ? मैंने शाहपुरा से की थी। शाहपुरा से। जयपुर के रहने वाले हैं आप? हाँ। आपका सेंटर जयपुर ही आ गया, बाकियों का सेंटर अलग अलग जगह है। हाँ। अभी 2 घंटे में आपने पूरे सवाल अटेम्प्ट करी? यस सर। अंदर पानी की व्यवस्था अच्छे से थी? और sir. टीचर्स ने कोई परेशान किया? नो सर। चेकिंग वगैरह हुई थी? यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। आपका शुभ नाम? खुशबू चौधरी। खुशबू चौधरी। आपने दिया एग्जाम? हाँ जी सर। कहाँ से हैं आप? श्री गंगानगर राजस्थान। आपका शुभ नाम? कनिष्क परीक्षा। कनिष्क पारेख। कैसा था एग्जाम? सर एग्जाम अच्छा था। बढ़िया था एग्जाम। हाँ जी। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? सर 120 में से लगभग 110 के अटेम्प्ट किए। अटेम्प्ट कर दिए। कितनी कट ऑफ जाने का आइडिया है? सर 60 से 70%। पिछली बार कितनी थी? इस बार 55 से 60 की। 55 से 60 पिछली बार थी, इस बार 60-70 जाने के चांसेस हाँ हैं। जी। तो आपको लग रहा है कि आ जाएंगे नंबर इस बार और अपना सिलेक्शन हो जाएगा। पिछली बार का एग्जाम दिया था आपने? हाँ दिया था सर। आपकी एज? मेरी 24 साल है सर। 24 साल एज है, और अभी तक आप जेईटी एग्जाम फाइट कर रहे हैं। हाँ जी सर। अभी आपने, मेरे को लगता है, बीए वगैरह कर ली होगी। हाँ ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन आपने कर ली, जेईटी के जरिए आप एग्रीकल्चर कॉलेज ढूंढ रहे हैं। हाँ जी तो गंगानगर से यहाँ तक कैसे आए? बाई ट्रेन सर। बाय ट्रेन। जयपुर के रहवासी नहीं है? नहीं सर। नहीं, जयपुर में आप रह रहे थे एग्जाम नहीं में? सर। अभी आप देख रहे हो कि बच्चा गंगानगर से, श्री गंगानगर से यहाँ आया एग्जाम देने के लिए, और इस चिलचिलाती धूप में यहाँ अब स्टेशन पे जाना बैठना। क्या आपको ट्रेन की गवर्नमेंट के द्वारा कुछ फ्री मिला? नहीं सर। बस में फ्री नहीं, कुछ भी नहीं, व्यवस्था नहीं की गई थी। हम देखते हैं कि राजस्थान के कोई एग्जाम होते हैं तो गवर्नमेंट ट्रेन और बस में फ्री कराने की कोशिश करती है, और बस में करवा भी देती है। रेलवे के एग्जाम में ट्रेन फ्री मिलती है, लेकिन जब जेईटी का एग्जाम होता है, जहाँ 12वीं पास स्टूडेंट्स आते हैं और जो बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, इस एग्जाम को अभी तक क्रैक नहीं कर पाए, वो बच्चे भी आते हैं। उन बच्चों के लिए गवर्नमेंट को कुछ ऐसे इंतजाम करने चाहिए, जैसे बाहर छाया की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, और जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है बच्चों की, जिससे बच्चों को परेशानी नहीं झेलनी पड़े, ये सभी चीजें होना बहुत आवश्यक है। हनुमानगढ़ से यहाँ तक ट्रेन सफर करके आए? हाँ जी। अभी आप जब बच्चे अंदर एग्जाम दे रहे थे, तो बाहर आपके लिए प्रशासन के द्वारा कोई व्यवस्था की गई थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। पानी की, टेंट वगैरह, छाया की? हाँ, कुछ भी? इधर रख रखा था, पर गर्म पानी था काफी। गर्म पानी था। सेंटर ढूंढने में कोई दिक्कत हुई आपको? बहुत हुई थी सच में। बहुत दिक्कत बहुत हुई? गलियों में है, मतलब सोसाइटी के बीच में बना हुआ है स्कूल। जब हम न्यूज 21 जब सेंटर ढूंढना है, तो हमें भी काफी दिक्कत हुई। तो गवर्नमेंट की इतनी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि या तो वो जीपीएस लोकेशन दे, या सेंटर ऐसी जगह रखे जो इजिली अप्रोचेबल हो। तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि गवर्नमेंट जो भी बच्चों के एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं, चाहे वो नीट हो, जेई मेंस हो, चाहे जेईटी हो, ये वो बच्चे होते हैं जो 12th पास करके बड़े शहरों की तरफ जाते हैं और अपने एग्जाम के बाद कॉलेज के लिए भी उसी शहर की प्रेफरेंस रखते हैं। जब वो जयपुर आते हैं तो जयपुर प्रशासन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जैसे इन्होंने बताया कि पानी की व्यवस्था भी नहीं थी, जो थी वो बहुत पानी गर्म हो चुका था। गवर्नमेंट को इतना सा ख्याल रखना चाहिए, जो बच्चे यहाँ आते हैं वो बच्चे गवर्नमेंट की प्रेफरेंस से आते हैं, और अपनी प्रेफरेंस नहीं होती कि उनका सेंटर जयपुर होगा। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आगे जब भी एग्जाम कंडक्ट कराए तो एटलीस्ट पानी की और छाया की व्यवस्था रखे। आने वाला सीजन बारिश का है, तो इसमें भी जो एग्जाम होंगे उसमें गवर्नमेंट बारिश का ख्याल रखते हुए सेंटर ऐसे दे जहां पेरेंट्स को और बच्चों को दिक्कत ना हो। न्यूज़ 21 में निश्चय मालिक।